नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। प्यारे दोस्तों, जब हम मेंस की क्लास पढ़ते हैं, जब हम यूट्यूब की क्लास पढ़ते, तो आप सभी साथियों का एक प्रश्न बार बार आता था कि गुरुजी मेंस की डेट एलटी की तो आ गई, लेकिन अभी तक एलटी मेंस का फॉर्म नहीं आया, फॉर्म फिल होना शुरू नहीं हुआ। गुरुजी कैसे, हम कब से ये फॉर्म भरा जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हो जाइए तैयार। बिल्कुल, अब जो है एलटी मेंस का फॉर्म फिल करने की डेट आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज की है कि कई सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे वन बाय वन कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या 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 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, क्या फॉर्म डाक द्वारा भेजना भी है, जैसे नॉर्मली मेंस का फॉर्म होता है कि या तो उसे आप ले जाकर के बाई हैंड रिसीव कराएं या बाई पोस्ट भेजें। अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो उस गलती का सुधार कैसे होगा, क्या गलती का सुधार होगा भी या नहीं होगा, ठीक है, क्या पेमेंट है, कितना पैसा लगेगा, कैसे पेमेंट होगा, ये बहुत सारे प्रश्न फॉर्म आने के साथ ही आपके मन में उठ रहे हैं और उठना स्वाभाविक भी है, कैरियर का सवाल है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब आप लोगों को एक भी परसेंट जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपके इन सारे प्रश्नों का जवाब लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हो गया हूं। तो आइए मेरे दोस्त, एक एक करके मैं आपको चीजें समझाता हूं, बताता हूं, और आप एक एक करके अपनी जो है, एक एक करके अपनी समस्या का समाधान पाते रहिएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, फॉर्म का जो भरना है, पहली बात तो किस किस सब्जेक्ट का है ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा। तो अभी केवल 4 सब्जेक्ट हैं: हिंदी, गणित, सामाजिक शारीरिक शिक्षा और सामाजिक विज्ञान। अभी केवल 4 विषय के लिए, ठीक, अभी केवल 4 विषय के लिए फॉर्म आया है, मेंस का फॉर्म: हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा। ये जो फॉर्म भरना शुरू होगा, ये शुरू होगा आपका फॉर्म भरना जो है, ये दिनांक 2 अप्रैल 2026 से, मतलब आज आज से ये फॉर्म खुलेगा। और अभी जैसा मैंने बच्चों से बात भी किया था, पर बच्चे कह रहे थे कि सर शायद खुलने लगा है फॉर्म, अब फॉर्म शाम के टाइम से खुल रहा है। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई तो बच्चे कह रहे थे कि सर फॉर्म खुल रहा है। तो ये फॉर्म आज से भरा जाएगा। इसकी जो ये फॉर्म जो है, ये जो फॉर्म भरा जाएगा, ये जो अपनी वेबसाइट है लोक सेवा आयोग की, upsc.up.nic.in, इस पर ये फॉर्म उपलब्ध होगा, upsc.nic.in पर। इसके होम पेज पर हमको जाना है, फिल ऑनलाइन डिटेल्स एडवर्टीजमेंट नंबर, ये चीज हमें वहां दिख जाएगी। और उसके बाद वहां लिखा रहेगा असिस्टेंट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो है मेल फीमेल, ये अलग अलग से रहेगा, क्योंकि भाई जिसने मेल में अप्लाई किया है वो मेल में भरेगा, जिसने फीमेल में भरा है, ठीक है। मेंस एग्जाम 2025, ये इतनी डिटेल वहां लिखी रहेगी, ठीक है। आपको इस डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्म शो होने लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, upsc.up.nic.in पर जाना है। यहां से जाकर के फिल ऑनलाइन डिटेल फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 1/5/E-1/2, मतलब 1/2025, असिस्टेंट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मेल फीमेल ब्रांच मेंस, इस पर जाकर के आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होते ही आपको फॉर्म दिखने लगेगा, फॉर्म प्रदर्शित होगा। अब यहां आपको अपना ओटीआर नंबर भरना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपने प्री से पहले किया था, ओटीआर वो भरना पड़ेगा। फिर आप पर जो है उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से जो है यहां आगे की प्रक्रिया पूर्ण होगी, आगे प्रक्रिया बढ़ेगी।
ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई कि कहां जाना है, किस तरह से फॉर्म को खोलना है, कहां क्लिक करना है, फिर ओटीआर नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर ओटीपी आएगी, ओटीपी को डालना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि आपको जो है ये जैसे ही आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी आ जाएगा, ओटीआर नंबर आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही ये आपका ओटीआर नंबर और ओटीपी आएगा, आपको जो है आगे की प्रक्रिया अपने आप दिखने लगेगी। एप्लीकेशन को जो है डैशबोर्ड पर दिखने लगेगा और आप एक एक चीज को बड़ी ही सावधानी से, एक एक स्पेलिंग मिलाते हुए, एक एक वर्तनी मिलाते हुए आप भरेंगे। जब फॉर्म को आप फुलफिल कर लेंगे तो वहां जो है उसका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के लिए जो है आपको, जब आप चेक लास्ट स्टेटस पर क्लिक करेंगे, अंतिम स्टेटस पर, तो वहां आपको जो है आ जाएगा प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन, मतलब पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। और फिर वो आपका एसबीआई और एमओपीएस पेज प्रदर्शित होगा, जिसको कि आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास बाय द वे पेमेंट की ऑनलाइन सुविधा नहीं है, तो आप दूसरे से करा सकते हैं, किसी साइबर कैफे से करा सकते हैं, या फॉर्म भी आप साइबर कैफे से भरा सकते हैं। बहुत जो है सरल प्रक्रिया है। जब आप ये सारी प्रक्रिया कर लेंगे, ये सारी प्रक्रिया करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि फॉर्म को जो है आप जब ये सारी प्रक्रिया कर लेंगे, करने के बाद आप फॉर्म को सेव कर लेंगे। वहां सेव का लास्ट में ऑप्शन आएगा, पर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि प्लीज बार बार चेक कर लेना, एक एक चीज गलती नहीं हो, सेव कर लेना फॉर्म को। ठीक, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसकी लास्ट डेट कब है। तो जैसा इन्होंने यहां अभी बताया है, 2 अप्रैल से लेकर के, ध्यान से सुनना, 17 अप्रैल तक, 2 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसी के बीच अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, तो ये जो 17 अप्रैल है, इसी के बीच वहां जो है करेक्शन का ऑप्शन होगा। पर याद रखना, केवल एक बार करेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि अब हमें याद आया कि यार हमने VIJAY की जगह VIAJY लिख दिया था, तो अब हमने उसे करेक्ट कर लिया। फिर हमें ध्यान आया कि यार हमारा तो फादर नेम मिसमय स्पेलिंग गलत है, तो दोबारा करेक्शन नहीं होगा। इसलिए फॉर्म को सेव करिए, उसका प्रिंट लीजिए और उसे खूब अच्छे से चेक करिए। जितनी भी त्रुटियां हों वो सब एक एक त्रुटि अच्छे से देख लीजिए, और एक बार ही करेक्शन होगा। फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, करेक्शन वाला पेज केवल एक बार खुलेगा। एक बार आपने करेक्शन कर दिया तो दोबारा करेक्शन का पेज नहीं खुलेगा। इसलिए फॉर्म को सेव करिए, उसका प्रिंट लीजिए, 10 बार चेक करिए, और जितनी भी गलतियां हो एक बार में अंडरलाइन कर लीजिए और एक बार में करेक्शन करा दीजिए। मैंने बताया 17 अप्रैल तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फीस के बारे में यहां बहुत डिटेल नहीं दी गई, इसलिए मैं बता पाने में समर्थ नहीं हूं। दूसरी चीज यह है कि आपको जो है, देखिए ये यहां साफ साफ लिखा है मोटे अक्षरों में, केवल एक बार संशोधन होगा, दोबारा संशोधन नहीं होगा। ठीक है, तो ये करना है। अब इसके बाद तो मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, अब आप कहेंगे कि सर कागज क्या लगेंगे, तो आपके हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड जो जो आपने लगाए हैं, सबके अंक प्रति, अंक मतलब मार्कशीट और डिग्री, उसकी जो है वो लगेगी। ओके, समझ गए आप। इसके अलावा जो बच्चे जो है आरक्षित वर्ग के हैं, उनका आरक्षण सर्टिफिकेट लगेगा।
आरक्षण सर्टिफिकेट में विशेष रूप से मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, कि अगर आपने आरक्षण वाला अपना जो आरक्षण का जो हमारा सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन डाउनलोड किया है, देखिए दो तरह से बनता है, एक ऑनलाइन बनता है, ऑनलाइन हम डाउनलोड कर सकते हैं वहां से अपनी डिटेल भर करके, और एक होता है कि जो तहसील से बनता है लेखपाल के द्वारा मुहर मार के ये सब साइन वाला। तो अगर लेखपाल वाला है तब तो वो सीधा स्कैन करके लग जाएगा, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन वाला लिया है तो उसके साथ निवास प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि सबको व्यूज बटोरना है कि जल्दी जल्दी बात कह लो, जल्दी से डाउनलोड कर दो पीडीएफ वीडियो। मैं साफ साफ बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपने लेखपाल वाला, तहसील वाला, मोहर वाला बनवाया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो डाउनलोड होकर लग जाएगा, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन वाला बनवाया है तो उसके साथ निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और जो अतिरिक्त लाभ आप चाहते हैं, जैसे आरक्षित वर्ग का लाभ या ईडब्ल्यूएस का लाभ, उसका भी उचित जो है प्रमाण पत्र आपको वहां लगाना पड़ेगा। और जब आप इतना काम कर लेंगे, वहां डाउनलोड कर लेंगे, फॉर्म निकालेंगे, तो ध्यान रखना जो जो फॉर्म में आपने फिल किया है वो सारा डॉक्यूमेंट्स फोटो स्टेट स्वप्रमाणित, फिर से सुन लीजिए, फोटो स्टेट स्वप्रमाणित आपको फॉर्म के साथ भी स्टेपल करना पड़ेगा। ओके, बात यहां तक समझ में आ गई। चलो हम आगे की जानकारी आपको और भी दे रहे हैं। अब आपको जो है क्या, जैसे हाँ बहुत से लोग हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उन सभी लोगों को अपना उचित सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और जो यहां आपने ऑनलाइन में लगाया है उस सब की स्व हस्ताक्षरित प्रति फॉर्म के साथ लगानी पड़ेगी। और फॉर्म आपका जो है दिनांक कब तक, फॉर्म आपका दिनांक 24 अप्रैल 2026 तक, चाहे ये पता है सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा अनुभाग, परीक्षा 06 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज, पिन कोड 211018, इस पते पर 24 तारीख की शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। मतलब ऑनलाइन तो वहां आपने भर दिया, लेकिन आप परीक्षा देने के लिए योग्य, एलिजिबल तभी माने जाएंगे जब आपका ऑफलाइन फॉर्म भी लोक सेवा आयोग में सबमिट हो जाए। अच्छा, इसके दो रास्ते हैं, या तो आप स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री या साधारण डाक किसी भी तरीके से, मतलब पंजीकृत डाक, तो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री दो ही होते हैं, साधारण डाक जो है नहीं, तो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से, ये मैंने एड्रेस बताया, इस एड्रेस पर भेज सकते हैं, या इस एड्रेस की एक पर्ची लगा करके या लिख करके आप बाई हैंड ले जा करके, यहां इन्होंने दिया है गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर, पूछताछ काउंटर पर आप सीधा ले जाकर जमा कर सकते हैं। तो अगर विलंब हुआ, आपको लगता है कि नहीं पहुंच पाएगी डाक, तो सीधा ले जाकर इलाहाबाद जमा कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने इतना कर दिया तो आप योग्य हो गए। यही है पूरी की पूरी प्रक्रिया। तो हमने एक एक चीज आपको समझा दिया कि कैसे आपको जाकर के मेंस का फॉर्म खोलना है, वहां अपना ओटीआर नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, ओटीपी आएगा वो डालना है, फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को फुलफिल करना है, जो भी आपके हाई स्कूल इंटर से लेकर अंक पत्र, प्रमाण पत्र हैं वो लगाना है। इसके अलावा आप अगर आरक्षित वर्ग में हैं तो अपना आरक्षण सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस में है तो उसका सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसका सर्टिफिकेट, या एक्स सर्विसमैन है उसका सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट वहां आपको लगाने हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फॉर्म को वहां पेमेंट करके सेव कर लेना है, सेव करके उसका प्रिंट लेना है। यह प्रक्रिया आपको एनी हाउस 17 तारीख शाम 5 बजे तक पूरी कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको, अगर 17 से पहले हैं, ये नहीं कि 17 के बाद ही भेजेंगे, नहीं, फॉर्म में आपने वहां जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन सब की स्व हस्ताक्षरित फोटोकॉपी लगा करके
आपको भेज देना है लोक सेवा आयोग को, पता वगैरह सब मैंने बता दिया। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करिएगा, क्योंकि कोई साथी ऐसा ना हो जो सूचना के अभाव में छूट जाए। आप सभी से करबद्ध निवेदन है। तो मिलते हैं इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।